मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है सूरदास के पद। इससे पहले की कक्षा में मैंने ऑलरेडी आपको सूरदास के 2 पदों को बताया था, तो उसी के आगे जो 2 पद है उन्हें आज के क्लास में हम सीखते हैं। तो सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। इन्होंने यानी आपने ब्रज भाषा के माध्यम से मुक्तक तथा गीत तत्व के आधार सहारा लेकर कृष्ण काव्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक अलग परंपरा इन्होंने प्रारंभ किया है। उसी तरह से उन्होंने क्या किया है कि अपने रचनाओं में कृष्ण के लीलाओं को बहुत ही स्पष्ट और अर्थपूर्ण तरीके से बताने की कोशिश किया है। यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उनका आगे का पद क्या होगा। मोही कहती जुअति सब चोर, खेलत कहूँ रहो मैं बाहिर, चितई रहती सब मेरी ओर। बोली लेती भीतर घर अपनई, मुख चूमती भरी लेती आंकोर। माखन हेरी देती अपने कर, कछु कही विधि सौ करती निहोर। जहाँ मोही देखती तहाँ टेरती, मैं नहीं जात दुहाई तोर। सूर श्याम हसी कंठ लगायो, वे तरुणी कहा बालक मोर। तो प्रस्तुत पद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि सूरदास जी ने यशोदा से जो श्री कृष्ण किस तरह से गोपिकाओं के बारे में उन्होंने उसके साथ क्या करते हैं, उन सभी बातों के बारे में यहाँ पर बताया है। यानी इस पद में कवि ने माखन लीलाओं के बारे में दर्शाया है, अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया है और उसके साथ साथ बालक कृष्ण माता यशोदा से गोपियों की शिकायत करने के बारे में यहाँ पर बताया है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए, मोही कहती जुवती सब चोर, जुवती यानी युवती। कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हैं गोपियों के बारे में कि मुझे सभी युवतियां चोर कहते हैं। उनका कहना है कि जो युवतियां होती है वो खुद अपने हाथों से मुझे माखन खिलाते हैं माँ, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, मुझे चोर कहते हैं। ये कैसे हुआ, ये कैसे ठीक है क्या? इस तरह से वो यहाँ पर बताते हैं, मुझे सभी युवतियां चोर कहते हैं। खेलत कहूँ रहो मैं बाहिर, जब मैं बाहर खेलता रहता हूँ, चितव रहती सब मेरी ओर, वो मेरी ओर ही देखती रहती है। जब मैं बाहर मैं अपने तरीके से खेलता रहता हूँ, लेकिन ये जो गोपिकाएं होती है सभी मेरी ओर देखते हैं जब मैं खेलता हूँ। तो बोली लेती भीतर घर अपने, बोली लेती यानी बुला लेती है, बुलाती है वो अपने घर के अंदर मुझे। मुख चूमती भरी लेती आंकोर, आंकोर यानी गोद में, मुझे गोद में लेती है और मेरे मुख को चूमती रहती है। वो खुद मुझे बुलाती है और मुझे गोद में लेते हैं और मुझे चूमती रहती है। माखन हेरी देती अपने कर यानी हाथ, अपने हाथों से मुझे माखन खिलाती है। कुछ कही विधि सो करती निहोर, बहुत कुछ खुशामद करती है मुझे माखन खिलाने के लिए। जहाँ मोही देखती तहाँ टेरती, मैं नहीं जाता दुहाई तोर। और यशोदा से बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही बचपन में जिस तरह से बच्चे तोतला बोलकर जिस तरह से माँ से शिकायत करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्ण यशोदा मैया से कहती है कि तुम्हारी सौगंध मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो मुझे देखती है, मुझे बुलाती है, मुझे खुद माखन खिलाती है और मुझे खुद वही माखन खिलाकर मुझे चोर कहती है। मुझे आपकी दुहाई है, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। इस तरह से कहती है। सूर श्याम हसी कंठ लगायो, वे तरुणी कहा बालक मोर। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि यशोदा इस सभी बचपन की जो बातें, बच्चे की जो बातें होती है, मासूमियत से भरी हुई बातों को सुनकर यशोदा जो क्या करती है कि उसे हंसी आती है, वो हंसती है और अपने बच्चे को बाहों में लेती है और कहती है कि कहाँ वो तरुणियां, कहाँ वो गोपिकाएं और कहाँ मेरा ये छोटा सा बालक। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
माँ और बच्चे का एक बातचीत यहाँ पर देख सकते हैं और बाल सुलभ बातों को यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण की, उसके बाल लीलाओं के बारे में देख सकते हैं। इन सभी बातों का वर्णन यहाँ पर सूरदास ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले पद को। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब तई शाम सिधारे। दृग अंजन ना रहत निसी बासर, कर कपोल भय कारे। कचुकी पट सूखत नाही कबहु, सूखत नाही कबहु। उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबई भय काया, पलना जात रिस ठारे। सूरदास प्रभु यह परखौ, गोकुल काहे बिसारे। तो यहाँ पर इस पद में हम गोपिकाओं का एक रोने का वेदन देख सकते हैं। उनके विरह वेदन को हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। जब से कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा गए हैं, तब से गोकुल के रहने वाले सभी वासियां, जो भी गोकुल में रहते हैं, वो सभी लोग बहुत ही दुखित है, बहुत ही दुख से दिन चलाते हैं कृष्ण के बिना। गोपिका जो होते हैं, जो उनके सखा हो सकते हैं, गोपिकाएं हो सकती है, वो सभी बहुत दुख में है। यहाँ पर गोपिकाओं का विरह वेदन का वर्णन है। जब उद्धव जो है कृष्ण का मित्र, मथुरा से गोकुल गोपिकाओं का हाल देखने के लिए आता है। कृष्ण उन्हें भेजते हैं इनके हाल को देखने के लिए और अपने संदेश को लेकर गोकुल भेजते हैं उन्हें, और वहां से गोपिकाओं का संदेश वापस लेकर जाने के लिए जब गोपिकाओं से बताते हैं कि कृष्ण से कुछ कहना है क्या, इस तरह से जब पूछते हैं, तो कृष्ण के याद में गोपिकाएं इस तरह से अपने वेदना को उद्धव के सामने व्यक्त करते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी यानी रात, रात दिन बरसते हैं नैन हमारे, हमारे आंखों से रात दिन पानी बरसते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पर, और सदा जो है पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु हमारे साथ रहते हैं। यानी कि इतना आंसू बहाते हैं ये गोपिकाएं, रात दिन इनके आंखों से आंसू बहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु जो है इनके आंखों से ही बह रहा है, ऐसा फील होता है उन्हें। जब तई शाम सिधारे, जब से शाम मथुरा गए हैं, सिधारे यानी जाना, गए हैं, मथुरा गए हैं, गोपिकाओं को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर जब से मथुरा गए हैं, तब से वो क्या कर रहे हैं, उनके याद में, शाम के यानी श्री कृष्ण के याद में रात दिन रोते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वर्षा ऋतु ही उनके आंखों से बह रहा है। दृग अंजन ना रहत निसी बासर, कर कपोल भये कारे। दृग यानी आंख, अंजन यानी काजल, आंखों में काजल रहता नहीं है, क्योंकि आंखों से इतना पानी बहता है कि आंखों से काजल जो है गल जाता है, गलकर निकल जाता है, और वो क्या है, कपोल यानी गाल तक आता है। गाल पर आते वक्त जब आंखें बरसती है तो गोपिकाएं आंखों के पानी को ऐसे पोंछते हैं हाथों से, तब हाथ भी काले पड़ते हैं और उनके गाल भी काले पड़ते हैं। कंचु की पट सूखत नाही कबू हो, कंचो की पट यानी चोली और ओढ़नी सूखते नहीं है, कभी भी सूखते नहीं है। उर बिच बहत पनारे, उर यानी हृदय, हृदय भी क्या हुआ है यहाँ पर, इतना दुखित है कि पूरा आंसू बहता है, और हृदय भी इतना दुखित है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हृदय से भी पानी बह रहा है, और इनकी जो चोली और ओढ़नी जो है कभी भी सूखता ही नहीं है। आंसू सलिल सबई भई काया, आंसू सलिल यानी पानी, जल, भई काया, काया यानी शरीर, ऐसा लगता है उन्हें कि पूरा शरीर ही आंसुओं से भर गया है। पलना जात ऋषि टोर, ऋषि यानी क्रोध, तारे यानी जाना, यानी यहाँ पर पलना जात, इनके पल भर भी क्रोध भी शांत नहीं होता है इनका। कृष्ण का व्यवहार, जिस तरह से उन्होंने इसे छोड़कर चले गए हैं, इस व्यवहार से ये क्रोधित हो गए हैं, दुख भी है, क्रोधित भी है, ये जाता नहीं है, क्रोध इनका शांत होता नहीं है। सूरदास प्रभु यह परखौ, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास कहते हैं कि वो
इतना सब यहाँ पर पश्चाताप हो रहा है उन्हें, इतना सब दुखित है, आपने इतने कष्ट में छोड़कर इन लोगों को क्यों चले गए, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इस पद में हम देख सकते हैं कि एक तरह से दुख की भावनाएं यहाँ पर नजर आती है गोपिकाओं का, यानी कि सभी लोग यहाँ पर, कहने का तात्पर्य ये है कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए हैं तब से गोकुल वासी जो है बहुत दुखित है। और इस समय जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि गोपिकाएं कितना दुख में, कितने दुख में यहाँ पर रहते हैं और उद्धव से अपनी मन की बात को बताते हैं, कृष्ण को यहाँ आने के लिए कहते हैं, एक बार आकर इनके दुख को दूर करने की लिए कृष्ण को आने का एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर बताते हैं और अपने दुख को इस तरह से वो व्यक्त करते हैं। तो इन दोनों पदों में, एक पद में कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, यानी माखन लीलाओं का वर्णन किया गया है, और इस पद में गोपिकाओं का विरह वेदन का वर्णन किया गया है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करना चाहती हूँ।